आज बच्चों को लेकर जाना था स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में। और वहाँ होनी थी आज ओपनिंग सेरेमनी। वहाँ हमारे जो हैं वो आने वाले थे आसिफ सरदारी साहब, जो कि खुद तो आ नहीं सके और उनका बेटा आ गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सियासतदान हमारे वहाँ मौजूद थे। हम लोग निकले थे सुबह के कोई 11 बजे के करीब और हम पहुँचे थे 12 बजे। और काफ़ी जो दिन है वो हमारा बड़ा टफ गुजरा, बड़ी ख्वारी हुई, बड़ी दलालत हुई और जाना भी मजबूरी थी। मुझे तो नहीं था शौक़ कि मैं जाऊँ, लेकिन खैर जाना था, क्या कर सकते हैं। बच्चों का भी शौक़ पता नहीं कहाँ उनको इतना शौक़ आता है, हमें क्यों नहीं होता। हम पहुँच चुके हैं यहाँ नेशनल स्टेडियम में और यहाँ बहुत सारी डिफरेंट टीमें हैं। मैं ना तो क्रिकेट देखती हूँ और ना ही मुझे इनका क्रिकेट की कोई इन्फॉर्मेशन होती है, मुझे इतनी मालूमात नहीं होती। तो यहाँ बहुत सारी टीमें थी, मुझे नहीं पता था कि ये जितने भी लोग खड़े हैं इन यूनिफॉर्म में वो सारे टीम्स हैं, वो सारी टीम है। अब हम जो है वो ढूंढ रहे थे हमें किस गेट की तरफ जाना है, कहाँ से हमारी एंट्री होगी अंदर जाने के लिए। तो हम पहले एक जगह गए तो वहाँ से हमें भेजा गया दूसरी जगह। जब दूसरी जगह पे गए वहाँ सिक्योरिटी वाले ने कहा कि यहाँ से नहीं, आपने उस गेट से जाना है। खैर इस तरह से हम घूमते घूमते फाइनली अपने गेट तक पहुँच गए जहाँ से हमें जाना था और हमें बैठना था। ऑडियंस तो इनकी इकट्ठी होती नहीं है, तो इन्होंने कॉलेज वालों को और स्कूल वालों को कहा कि आप भी ऑडियंस बनकर आ जाएं। अब हमने यहाँ बिठाना है बच्चों को। इन बच्चों को संभालना भी इतना मुश्किल है जैसे किसी छोटे बच्चे को संभाल रहे। बच्चे चाहे अपने हों या दूसरों के हों, संभालना मुश्किल ही लगता है, लेकिन अपने अपने होते हैं। है अब हमने यहाँ बिठा दिया बच्चों को और हम खुद भी बैठ गए और देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब तक आएंगे हमारे जो साहब हैं वो। लेकिन इतनी जल्दी तो वो आने वाले थे नहीं। इतना अंदाज़ा तो हमें भी था, मुझे भी था कि इतनी जल्दी ये टाइम पर पहुँचे तो क्या ही बात है, लेकिन नहीं। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 4 घंटे बैठ के ऐसे ही दूर से नज़ारा कर के थक गई मैं तो कि अब तो आएंगे, अब आएंगे कि अब शुरू होगी ये सेरेमनी। लेकिन नहीं, 4 से 5 घंटे गुजरने के बाद और इतने में लग गई मुझे भूख और ये पैकेट मुझे मिला था कॉलेज वालों की तरफ से। इसमें 3 चीज़ें थी। आधा मैंने खाया, पेट भर गया, उसके बाद उसको मैंने रख दिया। मुझे ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे भी कुछ न कुछ मिलना ही है खाने के लिए, वो भी खाया। अब यहाँ पर बैठे ही हुए हैं और ये फ्लैग मिल रहे थे, तो हमने बच्चों को कहा कि भाई ले लो, फ्लैग काम आ जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे कॉलेज की लड़कियों का हाल भी नहीं है कि वो आगे जाकर जल्दी से पहुँच जाएंगे। थोड़ा बहुत लेके आए और कुछ कॉलेजेस की लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, तो उन्होंने तो बहुत सारे ले लिए और इनके पास फिर ख़त्म हो गए थे फ्लैग और फिर दोबारा से इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक आएंगे। अब बैठ के हम एंजॉय भी कर रहे हैं, बैठ के तंग भी हो रहे थे और थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लग रही थी मुझे। अब यहाँ काफ़ी रांदीगर जो है वो ग्राउंड में कुछ सो रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ चल रहे थे।
और कुछ आराम से लेटे हुए थे, लेकिन हमने देखा एक ही जगह बैठे हुए थे, बैग बैग के थक गए। अब हम इंतज़ार कर रहे भाई कब तक आना है, कोई जो बड़ा आदमी है वो कब तक आएगा, बड़ा साहब। लेकिन बड़े साहब ने तो जल्दी आना ही नहीं था। ये देखिए सारे रांदीगर जो हैं वो बड़े ही मज़े से बैठ के देख रहे हैं और सो भी रहे हैं। हम भी दूर से इनको देख ही रहे हैं और इंतज़ार कर रहे थे कब तक शुरू होगा। और इनका कभी म्यूज़िक चल रहा था तो कभी कोई बात कर रहा था, कभी कुछ नहीं आ रहा था। और यहाँ पूरी ऑडियंस बैठी रही और काफ़ी देर तक तो ऑडियंस आती रही। बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे और लड़कियों को एक जगह बैठना तो आता नहीं था। कभी उठ के जा रही हैं, कभी बैठ रही हैं, क्या करें, लेकर आना था। और बहुत सारे रांदीगर थे, तकरीबन 10,000 थे। 150 तो पता नहीं कितने थे, लेकिन उन टीमों के अंदर जो रांदीगर थे वो 10,000 तक थे। ये है एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान, यकीनन हमारे अखलाक के मुजाहिदीन। सबके मोबाइल खुले हुए थे और सब लगे हुए थे अपने कामों में। कोई तस्वीरें खिंचवा रहा था तो कोई वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था और मैं भी यही काम कर रही थी। बड़ी तादाद में ना सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन खिलाड़ियों को भी देख रहे हैं। लड़कियों को संभालना इतना कोई मुश्किल काम है कि क्या ही हम बताएं। और कॉलेज से लेकर स्टेडियम तक लाना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। और फिर उनको स्टेडियम में बिठाना, फिर उनको जहाँ जाना हो अपने साथ लेकर जाना। उनको अगर चीज़ भी लेनी है तो उनको अकेले नहीं जा सकती थी, वो भी हमें जाना पड़ा। उनको कहीं पे भी जाना पड़ रहा था तो हमें भी जाना था। तो अब इनकी जो है वो शुरू हो चुकी थी, टीम बाय टीम आ रही थी, क्योंकि हमारे जो बिलावल साहब थे वो आ चुके थे। तो यहाँ अब हर टीम की अनाउंसमेंट हो रही थी कि किसकी टीम है, उसका जो है वो सरबराह पता निकालेगा, जिसकी वो खरीदी हुई है उनके नाम लिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने टीमें बनाई हुई थी। ये तो उनको ही पता होगा जो देखते होंगे शौक से क्रिकेट, उन्हें ही इन गेमों की इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ कोई वापडा वालों की तरफ से थी, तो कोई आर्मी की तरफ से, कोई नेवी की तरफ से, तो कोई टीम सिंध पुलिस की तरफ से भी थी और कुछ सूबों की तरफ से, पंजाब सूबे की भी थी, बलूचिस्तान की थी, आज़ाद कश्मीर की थी। और अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हर टीम में कितने मेंबर होंगे, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि भारत में ऐसे तो क्रिकेटर 11 होते हैं या 11 से ज़्यादा होते होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। और जो गेमें थी वो सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, इसके अलावा और भी गेमें शायद थी, क्योंकि वो टेबल टेनिस और हॉकी का और क्रिकेट का भी नाम ले रहे थे। तो इनमें कुछ टीमें लड़कियों की भी थी, यहाँ पर लड़कियाँ भी मौजूद थी। मैं समझ रही थी कि सिर्फ लड़के ही होंगे, लेकिन निकल जाता कि लड़कियाँ भी थी। अब यहाँ पर मैं इंतज़ार करती रही कि शायद अब की बार ख़त्म हो जाएगी। एक टीम आई नहीं, फिर दूसरी भी तीसरी, लग भी रहे थे काफ़ी ज़्यादा रांदीगर हैं, प्लेयर बहुत ज़्यादा लग रहे थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद जाकर ख़त्म ही हुए प्लेयर्स की लाइनें। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत इन्होंने बात की, हमारे बिलावल साहब ने पहले भी की और बाद में भी हुई बात। और हमारे यहाँ पर मुराद अली शाह भी आए हुए थे और
और भी काफ़ी ज़्यादा नाम थे जिनको मैं नहीं जानती। मैं बस अपना एंजॉय करती रही, फ्लैग को जो है वो लहराती रही हवा में, क्या करती, बोर हो रही थी, टाइम भी नहीं गुजर रहा था। इतना बैठ के बंदा थक गया लेकिन टाइम नहीं गुजरा। फाइनली इनका तो ख़त्म नहीं हुआ, फिर हमें ही निकलना पड़ा। मैं पहले भी यहाँ पर आई हुई थी स्टेडियम में, लेकिन तब भी मुझे नहीं मज़ा आया, तब तो सिर्फ क्रिकेट देखने के लिए आई थी। लेकिन आज जो है वो सेरेमनी थी और हमें पहुँचते फिर जो है वो रात ही होनी थी, क्योंकि शाम तो हो ही चुकी थी, असर की अज़ान आ चुकी थी। जो हालत थी मुझसे लग यही रहा था कि घर पहुंचने में रात ही हो जानी है। हम भी काफ़ी दूर से आए हुए थे और हमारी तरह बहुत सारे ऐसे थे जो यही कह रहे थे कि हम लोग पार होना है यहाँ पर, हमारी होने के लिए है। लेकिन सारी अपनी जगह एंजॉयमेंट भी कर लेनी चाहिए, कभी कभी इस तरह की आउटिंग भी हो जानी चाहिए। जो लोग नहीं गए वो उन्होंने गलती की, जाना चाहिए था। ये भी अपनी जगह है। और जब हम गए बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए खाना लेने, वह खाना लेने में भी बड़ी ख्वारी है। मुझे नहीं पता था कि खाना दे रहे हैं और इतनी मुश्किल से मिलेगा। अगर ये बात थी तो मैं तो अपने साथ इतनी खाने पीने की चीज़ें ही ना लेती। हाँ, मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई खाने पीने का, जो खाने की चीज़ें हमने ली, क्योंकि वहाँ पर रश इतना हो गया था। खाना जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे डब्बे, वो बहुत ज़्यादा रश हो गया था वहाँ पे, तो रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में ऑलरेडी जो है वो चीज़ें थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो मैंने उसको भी फ्लिप आउट कर लेती। तो यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस थी, जितना भी स्टाफ आया हुआ था, सबको खाना दिया गया और कुछ अच्छा तो नहीं था, लेकिन जो था वो सही था। शुक्र है कुछ तो मिला, कुछ ना मिलने से तो कुछ मिला वही बेहतर है, क्योंकि बिरयानी जैसी चीज़ें तो इन्होंने देनी नहीं थी, देनी तो डब्बे में वही चिकन पैटीज और वही सैंडविच थे। और जब वो मिला उस वक्त तो पेट भरा हुआ था, रख दिया मैंने तो। खैर क्या करना था, बैठ के अपना टाइम गुजारना था। हर ब्लॉक में जो है इनके स्टाफ रखे हुए थे, इंटेलिजेंस वाले थे या पुलिस वाले थे, ये भी नहीं पता। और इन जालिमों ने जो है वो हमें इतनी पानी की बोतल भी नहीं रखने दी, वो भी हमें उठ उठ के सीढ़ियों से जा जाकर खुद से पानी भर के पीना था। अब बंदा जिसको घुटनों में दर्द हो क्या करे बेचारा, वो तो उसके लिए तो मुश्किल था, लेकिन क्या करें, प्यास भी लग रही थी, पानी तो पीना था। घुटने भी दर्द कर रहे थे सीढ़ियों से उतरते हुए, क्या कर सकते हैं, बैठ के टाइम ही गुजारना था। और फिर जो है यहाँ पर टीमें अभी तक आती जा रही हैं, इतनी सारी टीमें थी, ख़त्म कहाँ होनी थी इतनी आसानी से। बारी है मेजबानी को, मेजबानी के फराइज अंजाम देने की सिंध की जीत की। अब ये थी ओपनिंग, अभी क्लोजिंग तो बाकी होनी है। अब मैं तो क्लोजिंग में नहीं जाने वाली, जिसको जाना है वो जाए, वैसे भी क्लोजिंग वाले दिनों में मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। अपना वो ख़त्म हुआ ही नहीं था, हम थक चुके थे तो निकल आए। अब जा ही रहे थे और अचानक से ये इतने ज़्यादा फायर हुए कि एकदम से बंदा जो है ना वो डर गया। और जाते जाते यहाँ तो हमारा जो है वो दिन ही गुजर गया, रात ही होने वाली थी। और ये जो बॉक्स है, नहीं मैंने इसको खोला क्योंकि पेट तो भरा हुआ था, घर ही जाकर इसको खोलना था।
सूरज भी उतर गया और अब हम इंतज़ार में थे कब तक आएगी हमारी बस। अब बस को आने में भी टाइम लगा क्योंकि वो भी थोड़ा दूर पर पार्किंग की गई थी। तो यहाँ क्या करते, हम खड़े ही थे कि आ जाए बस। और अपनी जो है वो सेल्फियाँ वीडियोस बना रहे थे, बच्चे भी और मैं भी और बाकी स्टाफ नहीं कर रहा था, फिर मैं कर रही थी। मैं हूँ जो ये काम करती हूँ। एक ही फ्लैग को मैंने पकड़ा हुआ है, अब इसको हम लेके जा रहे हैं और बाकी फ्लैग तो बाकियों के पास थे। अभी हम कॉलेज में रखेंगे, हमें काम आएंगे किसी न किसी प्रोग्राम में। हाय घर कब तक पहुँचेंगे, यही इंतज़ार करके बस जल्दी से आ जाए हमारी गाड़ी, हमारी बस, ताकि हम पहुँच जाए घर। और यहाँ पर हम बैठ चुके थे बस में और ये बस हमारी अब जा रही है घर की तरफ क्योंकि रात तो हो ही जानी थी। यहाँ पर शाम के तकरीबन 5:30 तो हो ही गए थे। थोड़ी देर के बाद मगरिब भी होनी थी और बच्चों को भी उतारना था। घर पहुँचने के बाद जो है फिर मैंने आकर अपनी चीज़ें खाई, कुछ चीज़ें रख दी और कुछ मैंने खा ली। भूख भी लग रही थी, दिल भी नहीं कर रहा था इनको खाने के लिए, भूख भी लग रही थी, क्या करते। तो बस खुद खाई और घर वालों को खिलाई। उसके बाद जो है वो फिर रात का खाना ही खाया क्योंकि ज़रूरत मुझे रात के खाने की थी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा।